सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। आगे प्रश्न किया गया कि महाराज सृष्टि के विषय में बताओ, और उसी सृष्टि के प्रसंग में पृथ्वी पर प्रथम मानव कौन आए, बहुत बड़ा है सृष्टि प्रसंग में, केवल आगे चलूं। प्रथम मानव के रूप में पृथ्वी पर आगमन हुआ स्वयंभू मनु। हम लोग वानरों की संतान नहीं है, स्वयंभू मनु की संतान है, इसीलिए हम मानव हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। मनु की संतान मानव। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनकी 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए। इनकी एक पुत्री का नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, और आपके यहां पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया, इसी को सांख्य शास्त्र कहा जाता है। बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत का सांख्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र। देवहूति माता प्रश्न करती हैं और कपिल भगवान उनका उत्तर देते हैं कि निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादं तम प्रभु। हे नाथ, हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुके हैं, पर हमारी इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारी इंद्रियों की इच्छा पूरी हो जाए। तब भगवान ने यहां पर संपूर्ण सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। कथाक्रम को हम अब शीघ्रता से आगे बढ़ाएंगे, केवल प्रणाम मात्र कर चलते हैं विषयों को, क्योंकि 6 तो बज ही गए हैं अभी, और आज वैसे भी थोड़ा विलंब तो होगा, ठाकुर जी का नंदोत्सव है, जन्मोत्सव है। कथा अभी हमारी 3य स्कंद पे है, इसलिए 10वें स्कंद पे जाना है, तो सबको प्रणाम मात्र कर चलते हैं। देवहूति माता कपिल भगवान का संवाद। तत्पश्चात बालक ध्रुव की कथा आती है, जहां पर भगवान के एक नन्हे से भक्त ध्रुव ने एक अल्प अवस्था में वन में जाकर के भजन किया, और वन में भजन करने से भगवत प्राप्ति हुई। ध्रुव जी का चरित्र लगभग पता है, पर हम एक बात पर थोड़ा प्रकाश डालें। क्या ध्रुव जी को 5 महीने के भजन से भगवान इसलिए मिल गए क्योंकि उनकी अवस्था छोटी थी? ठाकुर जी अवस्था देख करके मिलते हैं? नहीं, ध्रुव जी की अवस्था देख करके ठाकुर जी नहीं मिले। कितने ऐसे सन्यासी, कितने ऐसे विरक्त हैं, कितने ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने 7-8 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया। आज भी हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, आपने 7 वर्ष की आयु में रास मंडली में श्री कृष्ण का रूप धारण करते थे, और 6 महीना कृष्ण रूप बनने के बाद 7-7.5 वर्ष की आयु में तो श्रीमद रामानुज गुरु जी की शरण सन्निधि में चले गए, और 8 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक अध्ययन किया भागवत जी का, व्याकरण का, शास्त्रों का, और 14 वर्ष की आयु में अपने जीवन की पहली कथा की। आज हमारे पिताजी की आयु 64 वर्ष है, 50वां वर्ष चल रहा उनको कथा करते हुए, 50 वर्ष हो गए कथा करते। अभी 10 फरवरी को पूज्य पिताजी को 50 वर्ष हो जाएंगे कथा करते हुए। और भारत के ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सबसे अधिक कथाएं की हैं श्रीमद् भागवत की। 1600 से अधिक भागवत की कथाएं हो चुकी, और 450 से अधिक राम कथा हो चुकी। हमारे तो जीवन में इतनी कथा कर ही नहीं पाएंगे जितनी पूज्य गुरुदेव भगवान ने करी हैं। कितनी अल्पायु में 7 वर्ष का बालक, आज लेके आइए कोई 7 वर्ष का बालक, उसको मंच पर खड़ा करके देखना, उसमें कितना गंभीरता होती है, उसमें कितनी बुद्धि विवेक होता है। कुछ नहीं, बहुत सामान्य होता है 7 वर्ष का बालक। कितने लोग आज भी हैं जिन्होंने 6-7-5 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, ठाकुर जी नहीं मिले उनको। ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में त्याग करने पर 5 महीने में मिल गए, तो क्या आयु प्रधान है? नहीं। किसी ने कहा वो राजा का बेटा था इसलिए मिल गए,
ये बात तो भूल ही जाओ कि ठाकुर जी पदवी देखते हैं या कुल खानदान देखते हैं। ये तो ठाकुर जी देखते ही नहीं। राज पदवी का है इसलिए भी नहीं, तो क्या देखते हैं ठाकुर जी? कहीं हम सुनते हैं कि 500-500 वर्ष निकल गए तप करते हुए, भगवान नहीं मिले। 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, कलयुग में भी लोगों को नहीं मिले भगवान। तो क्या ठाकुर जी वर्ष अवधि देखते हैं? नहीं, ठाकुर जी आयु नहीं देखते, वर्ष अवधि नहीं देखते। आप कैसे करते हैं वो क्रिया नहीं देखते, कठिनाई नहीं देखते, उल्टे लटक के कर रहे हो, सीधे कर रहे हो, ठंडी में कर रहे हो, गर्मी में कर रहे हो, ये सब नहीं देखते। एक चीज देखते हैं बस, आप कैसे भी कर रहे हो, आपका उत्साह कितना है, आप व्याकुल कितने हो उनकी प्राप्ति के लिए, आप तत्पर कितने हो उनके दर्शन के लिए, वो ठाकुर जी देखते हैं। आप बेचैन कितने हो उनकी प्राप्ति के लिए, वो ठाकुर जी देखते हैं। ध्रुव जी के 5 महीने के तप में ध्रुव जी की तत्परता दिखती है। कई लोग आके कहते हैं महाराज जी 4 घंटे पूजा करता हूं मैं रोज। बड़ी बात नहीं है 4 घंटे पूजा करना, 4 मिनट भी करो, पर 4 मिनट में तत्परता होनी चाहिए, 4 मिनट में व्याकुलता होनी चाहिए, 4 मिनट में वह ऐसी स्थिति हो जाए आपकी कि नहीं ठाकुर जी मिलो। वो ठाकुर जी देखते हैं, अवधि नहीं देखते, आयु नहीं देखते। ध्रुव जी ने 5 महीने भजन किया, पर 5 महीने में इतने व्याकुलता। 1 महीना केवल 3 दिन तक पत्ते खाकर के भजन किया, दूसरे महीना में केवल जल पी के भजन किया, तीसरे महीना में वायु पी के भजन किया। इस प्रकार से भजन कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। ये व्याकुलता है उनकी, और उस व्याकुलता की वजह से 5 महीने में ठाकुर जी आ गए। साक्षात संग चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुण पर विराजमान होकर के ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए, ध्रुव जी को दर्शन दिया। तो याद रखिएगा, कई माता पिता बच्चों को डांटते भी हैं, तेरी पूजा बड़ी जल्दी हो जाती है। कोई अवधि नहीं होती कि इतनी देर करनी है, पर हां जितनी भी देर करनी है बहुत मन लगा करके तत्परता से करनी है, व्याकुलता से करनी है, उत्सुकता से करनी है। ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, ध्रुव जी ने स्तुति गाई और ठाकुर जी ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की। ध्रुव जी ने भगवान से एक वरदान मांगा कि हे नाथ मुझे एक वरदान दीजिए। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? कि भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरु व्यसनम भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथा मृतपान मत्त। क्या मांगा? बोले हे नाथ, जिस प्रकार एक व्यसनी को, आप जो पहले दिन एक बात कह रही थी ना, अनुश्री जी ने एक मेरे को पुरानी कोई कथा की एक बात याद दिलाई, वही बात से ध्रुव जी कह रहे हैं। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? बोले जैसा एक व्यसनी व्यसन के लिए लालायित रहता है, वैसा मैं आपकी कथा के लिए लालायित रहूं। व्यसनी कैसा होता है? जिसको पीने खाने का होता है ना, जो पीने वाला होता है, चाहे वो मदिरा पान करने वाला हो, कुछ और करने वाला हो, जो भी, उसका स्वरूप कैसा होता है? आज भैया फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है स्कूल में, कॉलेज में, आज तो पार्टी होएगी, आज तो पिएंगे। आज क्या हो गया? बोले आज फेल हो गए, 4 साल से मेहनत कर रहे थे, क्लियर नहीं हुआ एग्जाम। गम में क्या करेंगे? बोले आज तो पिएंगे, खोलो बोतल, खोलो निकाल लो। आज क्या हो रहा है? बोले आज हमारा ब्याह है, आज तो पीना है महाराज, आज हम दुल्हा बन रहे हैं। आज क्या है? बोले जिससे ब्याह होना था वो छोड़ के चली गई, गम है बहुत, पिएंगे अब तो। आज क्या है? बोले आज हमारे सब मित्रगण आए हैं, आज तो पिएंगे। आज मेरा मित्र हमेशा के लिए अलविदा, राम नाम सत्य हो गया, आज तो पीऊंगा रात को। वो क्या करता है? वो केवल बहाने ढूंढता है अपने व्यसन को भोगने के। उसके जीवन में अतीत में सुख आ जाए तो भी वो व्यसन करता है, और अतीत में कष्ट आ जाए तो भी वो व्यसन करता है।
ऐसा ही एक भक्त को होना चाहिए। व्यसनी से भी कुछ सीखो, एक चीज सीख लो, क्या? व्यसन भोगने की जो उत्सुकता उसमें रहती है, ऐसा ऐसा भक्त को होना चाहिए। कैसे? आज हमारी फर्स्ट रैंक आई, आज क्या करेंगे? आज नगर संकीर्तन होगा। आज क्या हो गया? बोले आज हम फेल हो गए। बोले नगर में नहीं, छत पे ही करेंगे, लेकिन कीर्तन तो करेंगे, फेल हुए। आज मेरा ब्याह है, ब्याह में रात्रि में संकीर्तन होना चाहिए। आज बोले जिससे ब्याह करना चाहते थे उसने मना कर दिया, बोले इसी गम में संकीर्तन करेंगे। मतलब जैसा एक व्यसनी का स्वभाव होता, अति सुख और अति दुख दोनों में वो केवल व्यसन करता है, वैसा ही एक भक्त को होना चाहिए। वो बात यहां ध्रुव जी कह रहे हैं, व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृतपान मत्तः। हे नाथ, एक व्यसनी की तरह मुझे आपकी कथा प्रिय लगने लग जाए। कोई भी स्थिति हो, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, मैं हर स्थिति में केवल एक ही चीज ढूंढ। एक व्यसनी होते हैं, वो दिन में 20 बार व्यसन करते हैं। गुटखा वाले, बीड़ी सिगरेट वाले, वो अगर कथा में भी बैठ जाते हैं ना, तो वो यही प्रतीक्षा करते हैं कब कीर्तन हो और कब हम उठ के जाएं और बाहर जाके कुछ करके आए। ऐसे व्यसनी होते हैं, वो कथा के बीच से भी समय निकाल लेते हैं। भोजन कर लिया, भोजन के बाद क्या, अब तो थोड़ा थोड़ा व्यसन करेंगे। ऐसे व्यसन की तरह भक्ति हमारे जीवन में आ जाए। क्या किया? सुबह का बाल भोग हो गया, अब थोड़ा व्यसन के रूप में भक्ति करेंगे। अब राजभोग हो गया, अब थोड़ा कीर्तन करेंगे। अब सोने का समय हो गया, पहले कीर्तन करेंगे फिर सोएंगे। ऐसे हो जाए, वो बात यहां पर ध्रुव जी मांग रहे हैं। तो इस प्रकार ध्रुव जी ने व्यसन भक्ति मांगी ठाकुर जी से, भक्ति का व्यसन मांगा। ध्रुव जी पर भगवत कृपा हुई। इस प्रकार ध्रुव जी के वंश का आगे वर्णन किया गया, भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, रहुगण जड़ भरत संवाद सुनाया गया। मैं सबको प्रणाम मात्र कर रहा हूं। पुरंजनोपाख्यान सुनाया, भूगोल खगोल का। अब सोचो कितनी है भागवत जी। इसलिए हम तो पता नहीं, अब आगे चल के नियम बनाएंगे कि हम 7 दिन में किसी एक ही विषय पर करा लो भैया कथा। पूरी भागवत जी तो हमसे पूरी हो ही नहीं पाती, इतनी विस्तृत है।